eligibility test within the period of 2 years, they are going to be home, removed from the service. This is very serious issue. That's why, on behalf of our age active associations, we submitted several representations to the union government, as well as we represent to the state governments through our state unions leaders. And also we filed review petitions in Honorable Supreme Court also. So this is a very serious issue. अध्यक्ष मंडल, स्टीयरिंग कमेटी के सीनियर साथी और देश भर से आए हुए साथियों, आज आप देख रहे हैं 3 पार्लियामेंट के मेंबर आपके मुद्दों पर समर्थन करके गए हैं और बड़े ही रिस्पेक्टेड चौथे पार्लियामेंट के मेंबर मंच पर हैं हमारे बीच में, सेल्वाराज, जो कि लोकसभा के मेंबर हैं सीपीआई पार्टी के। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और अध्यक्ष मंडल की ओर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आश्वासन देना चाहता हूं। अभी आपकी अनाउंसमेंट हमने सुनी है, हम उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और ठीक है, आपने कहा कि 1 बज रहा है और मैं वायदा करता हूं कि 1:30 के बाद ये माइक बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आधे घंटे की परमिशन, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं और एक साथी और बैठे हैं, बस उनके भाषण होने दो और 1:30 बजे हम माइक ये बंद कर देंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के टीचर्स की रिक्वेस्ट है, आप भी इन स्कूलों में से आए हो, मैं ये कहना चाहता था। दूसरा साथियों, आज ये पहली बार एक जॉइंट प्रोग्राम किया गया नेशनल लेवल की फेडरेशन के द्वारा, पहला एक्सपीरियंस 5 फेडरेशन, और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी कार्य प्रणाली कुछ अलग हो सकती है। क्या ये अलाउ करेंगे नहीं? 30 मिनट आप सांसदों को बुलवा देना, चलो करेंगे नहीं। तो आज पहली बार ये फंक्शन हुआ ज्वाइंटली, क्योंकि मुद्दे कॉमन है। और इससे भी बड़ी बात जो आपने देखी है, कम से कम 7 संगठन सॉलिडेरिटी के रूप में आकर गए हैं, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे इंटरनेशनल प्रधान हो, चाहे और राइट टू एजुकेशन, सेव एजुकेशन, आइडियल टीचर्स, ऐसे 7 संगठन समर्थन करके गए हैं आपका। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष मंडल की ओर से। हमारे मेंबर पार्लियामेंट 3 बोल चुके, चौथे आए हुए हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार हमारे एमएलसी आए, उन्होंने भी समर्थन दिया अलग अलग राज्यों से, उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो आज के मुद्दों को मैं ज़्यादा डिटेल में ना लेते हुए, टेट का जो प्रॉब्लम है, 30 लाख टीचर्स का प्रॉब्लम है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा, चाहे जॉन ब्रिटिश ने कहा, चाहे और साथियों ने कहा कि अगली बार हम केवल जंतर मंतर की परमिशन नहीं लेंगे, अगली बार हम मार्च के लिए कहेंगे और मार्च करेंगे, बड़ा मार्च करेंगे। 5 बड़े संगठन मिलकर हम रामलीला ग्राउंड से मार्च करेंगे, रैली करेंगे, इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए हम जंतर मंतर पे आए। हमने लिमिटेड साथी बुलाए अपने, एक और सांसद जी हमारे बीच आए, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कामरेड राजा राम जी आए हैं, बिहार से सांसद हैं, लोकसभा के सीपीआई एमएल के सांसद हैं। तो ये सभी सांसद आप टीचर्स की बात को उठाने के लिए आ रहे हैं, आपका समर्थन करने आ रहे हैं और मैं आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने पहले लोकसभा राज्यसभा में भी टीचर्स के मुद्दों को उठाया है, सरकार के आगे रखा है। तो जहाँ तक टेट की बात है, हम सरकार से मांग करते हैं, बहुत ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी ज्ञापन देंगे, वो बातचीत करे और जो भी अमेंडमेंट वो करे। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम
पूरे देश का मुद्दा है। हम मांग करते हैं कि टीचर्स के ऊपर, बाकी कर्मचारी के ऊपर, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट में, सब में पुरानी पेंशन लागू की जाए। हम मांग करते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसके तहत 80,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, मर्ज हो गए, उसको बदला जाए और 140 करोड़ जो देश की जनता है, उसके गरीब बच्चे हैं, खास तौर से 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेते हैं, उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों के अलावा पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, वो पक्का किया जाए। उनको सरकारी स्कूल खोल के दिए जाएं, टीचर्स की भर्ती की जाए, जो कच्चे अध्यापक हैं उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। कर्मचारी के पास 10 साल के बाद एक मौका आता है वेतन आयोग का। 8वां वेतन आयोग जनवरी 26 से लागू होना चाहिए था, अभी तक उसकी बातचीत नहीं चल रही है। तो हम कहते हैं जल्दी से लागू किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो सेंट्रल पे कमीशन होगा वो राज्य सरकारें भी उसी ढंग से, उसी रूप में उसको लागू करें। ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। आज ज्ञापन देंगे, इसके बाद मीटिंग करेंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सब लोगों का, जो आए हो, जो प्रदर्शन में भाग लिया। मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ से प्रशासन का। कल भी हम 2-3 घंटे मिले, परसों भी मिले और आज भी हम संपर्क में हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं सभी गेस्ट का। और अलग अलग प्रांत से टीचर्स आए हैं और एक बहुत सारे मुद्दे हैं। टेट का मुद्दा है, आपने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया। हरियाणा की भी टीम थी, पंजाब की भी टीम थी। ये पंजाब के साथी है सारे, ये पंजाब के साथी है, लेकिन आप हरियाणा से और यहाँ से और पूरे देश से ही लोग थे, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार देश के इतिहास में जो स्कूल टीचर्स की 5 बड़ी फेडरेशन इकट्ठी हुई एक मंच के ऊपर, और ये इकट्ठी हुई है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की शर्त लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। जब से लगाई 1 सितंबर से, तब से हम अलग अलग मोर्चे पे काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री को भी दिया, 500 से ज़्यादा एमपी को भी दिया ज्ञापन, 15 से ज़्यादा एमपीज ने लोकसभा में, राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया भी, परंतु कोई सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए हमने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई और उसकी तरफ से आज ये प्रदर्शन किया। और ये चाहते थे हम रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली करें, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है ज्वाइंट फेडरेशन। आज के बहुत सारे अनुभव रहेंगे, आपके भी हमारे भी। हम समीक्षा बैठक भी करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि 5 मेंबर पार्लियामेंट आज आकर बोलकर गए हैं। आपने देखा होगा 5 एमएलसी आए अलग अलग राज्यों से, जहां 5 ये संगठन थे। इसके अलावा 8 और संगठन ब्रदराना हमारी सपोर्ट करके गए हैं ऑल इंडिया लेवल के। तो इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा व्यापक समर्थन है। हम एक तो आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कुछ रोष होता है, कुछ गिला शिकवा होता है, तो उनको आसानी से बातचीत करने के लिए बुला लिया जाए समय पर, और बातचीत के बाद दूसरा रास्ता हमें ऐसा प्रदर्शन करना होता है तो उसके लिए कम से कम हमें विधिवत परमिशन समय से दे दी जाए। और क्योंकि जो मुद्दे हैं अगर सरकार हल नहीं करती तो ही हमें विरोध करना पड़ता है, उसके लिए विरोध हमें करने दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, यही हम बात। पंजाब की टीम आपके साथ है, पंजाब से इतने सारे लोग आए हैं, क्या कहेंगे? एक तो पंजाब के जो अध्यापक है ना, वो बहुत परेशानी में इस टाइम, क्योंकि जितनी भी प्रमोशंस हो रही हैं, जितनी भी नई भर्ती हो रही है, जो टेट की शर्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, लेकिन जो जितने अध्यापक हैं वो कई साल पहले इतने टफ टेस्ट क्लियर करके वो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज करके आए हैं और भर्ती के समय भी बहुत टफ टेस्ट क्लियर हुए। अब टेट की शर्त जो बेमायना है, उसका कोई मायना नहीं है, वो ये शर्त खत्म होनी चाहिए। पंजाब के शिक्षकों से और दूसरे देश के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक जो काम लिए जा रहे हैं, इसके अलावा SIR का काम है, BLO ड्यूटीज़ हैं और जो इलेक्शन ड्यूटी हैं
वो 100-100 किलोमीटर दूर लगा दी जाते हैं। इसलिए पंजाब इस परेशानी से, और बहुत बड़ी बात जो ओपीएस की है, बहुत बड़ी मांग है, ओपीएस को दोबारा लागू कराने के लिए पंजाब में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है और पूरे देश में भी एसटीएफआई की तरफ से संघर्ष हो रहा है, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। पंजाब में भी हम बहुत धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। 18/12/2022 को भी पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था ओपीएस का, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अभी तक मैं भारती जी फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जैसा इन्होंने कहा कि भाई सरकार मानने वाली नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे का प्लान यही है कि दोबारा से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग करेंगे और पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज या कल हमें मंत्री जी टाइम दें, बातचीत करें। हमने ज्ञापन दिए हैं बातचीत के लिए कि हमें बुलाया जाए, बुलाते हैं तो ठीक है, कल तक तो हम रहेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर हम अगली मीटिंग करके जंतर मंतर भर दिया आपने, रामलीला ग्राउंड भरेंगे क्या? जरूर भरेंगे, रामलीला ग्राउंड जरूर भरेंगे। तो ये देश के अध्यापक हैं, देश की रीढ़ है, देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर इस रीढ़ की हड्डी पर अगर कोई डेंट आएगा तो ये फिर देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अध्यापकों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, क्योंकि शिक्षा के लिए सबको खड़े होना चाहिए। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जंतर मंतर हमारा सांस्कृतिक है, लाल किला हमारा इतिहास है, हम इतिहास को जो है दोबारा दोहराएंगे 2026 में। 2026 में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। और ये थे सीएन भारती जी और ये पंजाब की टीम है पूरी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।